हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक्सेल के अंदर में इफ फंक्शन का एक सिंपल इस्तेमाल। उसके बाद इफ फंक्शन का इस्तेमाल और फंक्शन के साथ, और फाइनली इफ फंक्शन का इस्तेमाल और फंक्शन के साथ साथ एंड फंक्शन के साथ। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन नॉलेजेबल वीडियो है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो हमेशा आप लोगों को काम आएगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। देखिए, सबसे पहला जो मैं एग्जांपल आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं, वहां पे मैं सिंपली मैंने जो है रोल और मार्क्स रखा है, जहां पे आपको ग्रेड निकालने का जॉब दिया जाता है। ठीक है, ग्रेड निकालने का जो जॉब दिया गया है उसमें आपसे कहा गया है कि जो कंडीशन है वो यहां पे रखी हुई है। ये कंडीशन यहां पे नहीं भी हो सकती, मैंने समझाने के लिए शीट पे ही रख दिया है। कहा गया है कि अगर मार्क्स 30 या उससे ज्यादा हो तो आप यहां पे पास कर दो, अदरवाइज फेल। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल कंडीशन है। आपको यहां C6 सेल को सेलेक्ट करना है, चूंकि आप पहला स्टूडेंट का जो मार्क्स है उसका रिकॉर्ड 8 रो में है। अभी आप यहां लिखते हो इक्वल्स इफ ब्रैकेट ओपन, जिस स्टूडेंट का आप ग्रेड निकाल रहे हो वो रोल नंबर उसका 1 है, मार्क्स 98 है, मार्क्स उसका बी के 6 में रखा हुआ है। तो आप लिखते हो अगर बी के 6 का वैल्यू 30 या उससे अधिक है, जैसा कि कंडीशन कह रहा है, तो उस केस में आप यहां पे पास लिख दो ग्रेड में। नहीं तो मतलब अगर 30 से कम है तो आप यहां पे फेल कर दो, ब्रैकेट बंद, फाइनली एंड। जैसे आप इंटर प्रेस करते हो, देखो इस स्टूडेंट का मार्क्स निकल गया। अभी आप फिल हैंडल की मदद से इसे नीचे की तरफ ड्रैग करते हो, ये फॉर्मूला बाकी सेल्स में भी कॉपी हो जाता है, तो इंडिविजुअली हर स्टूडेंट का यहाँ पे ग्रेड निकल गया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम ये आई कि जिस स्टूडेंट का मार्क्स 100 से अधिक है या फिर जिस स्टूडेंट का मार्क्स 10 से कम है, यहां पे प्रॉब्लम ये हुआ है कि उसका भी जो है यहाँ पास हो गया है अगर 100 से अधिक है तो, और निगेटिव के केस में वो फेल हो गया है, जो कि एक ढंग का फॉल्ट है। चलिए अभी इस फॉल्ट को हम लोग रहने देते हैं। अभी इसी फॉर्मूला को हम लोग एक और तरीके से लिखना सीखते हैं। देखिए, इफ फंक्शन को अगर आप लिखना आ गया तो बहुत सारा प्रॉब्लम इससे आपका सॉल्व होगा, इसीलिए बहुत ध्यान से वीडियो को देखें। मैं अगेन लिखता हूं इक्वल्स इफ ब्रैकेट ओपन। इस बार मैं कंडीशन 2 को मैं पहले लिखता हूं कि भाई अगर ऐसा है ना, अगर मार्क्स जो है जो कि B2 में है, B6 में है, अगर वो 30 से कम है तो ऐसा है ना कि आप फेल कर दो ग्रेड में, अदरवाइज पास। बात वही है, ब्रैकेट बंद, इंटर। अभी आप चलो इसको शिफ्ट के साथ डाउन एरो की से आप सारे सेल्स को सेलेक्ट करते हो, कीबोर्ड से आप कंट्रोल डी प्रेस करते हो तो भी आपका सारे स्टूडेंट्स का ग्रेड निकल गया। लेकिन इसमें भी सेम प्रॉब्लम है, 100 से अधिक मार्क्स पे ये पास इसने कर दिया है और 10 से 0 से कम मार्क्स पे इसने फेल कर दिया है। एक्चुअली फॉर्मूला गलत है, फॉर्मूला में मैंने सिर्फ फेल को ही लिखा है। तो चलिए इस प्रॉब्लम को कैसे हम लोग दूर करेंगे, आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में। नेक्स्ट एग्जांपल में मैंने उसी तरीके से रोल और मार्क्स रखा है, मुझे ग्रेड निकालना है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन जो है वो मैंने समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिया है। देखो, अगर 0 से कम मार्क्स है किसी स्टूडेंट का, जो कि होना नहीं चाहिए, निगेटिव है, तो उस केस में आप इनवैलिड कर दो, बताने के लिए कि यहाँ पे कुछ एंट्री में फॉल्ट हुई है। सिमिलरली अगर 100 से अधिक है, फुल मार्क्स 100 ही है तो 100 से अधिक हो कैसे सकता है, उस केस में भी इनवैलिड कर दो, ताकि ऑपरेटर को पता चल जाए कि यहाँ पे मुझसे कुछ गलती हुई है, मैं उसे सुधार लूं। बाकी कंडीशन वैसी है कि 30 से कम होने पे पास, 30 से कम अधिक होने पे पास, और 30 से कम होने पे। तो कैसे इसको करेंगे, आइए बहुत ध्यान से हम लोग समझते हैं। अगेन मैंने C6 सेल को सेलेक्ट किया, लिखा इक्वल सी ब्रैकेट ओपन, मार्क्स B6 में है, मैंने लिखा अगर B6 में 0 से कम मार्क्स है, मतलब अगर नेगेटिव मार्क्स है, तो उस केस में आप यहां पे क्या कर दो, इनवैलिड कर दो। एक कंडीशन आपका फुलफिल हो गया, ये कंडीशन 1 कि 0 से कम के केस में इनवैलिड, नहीं तो कॉमा, अगर मार्क्स जो है ना B6 में अगर वो 100 से अधिक है तो उस केस में भी आप इनवैलिड ही कर दो। देखो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है ना कि आपको 2 अलग अलग बार लिखना पड़ा, कोई बात नहीं, फॉर्मूला आपका सिंपल है। अभी मैं आगे बताऊंगा आप इसको भी कैसे, इससे भी आप ओवरकम कर सकते हो।
अब अगर ऐसा नहीं है, मतलब अगर 0 से कम भी नहीं है और 100 से अधिक भी नहीं है, इसका मतलब है कि मार्क्स जो है वो 0 से 100 के बीच में है। तो उस केस में आप अगेन लिखते हो इफ ब्रैकेट ओपन, अगर मार्क्स जो कि B6 में है 30 या उससे ज्यादा है तो उस केस में आप ग्रेड में पास करो, और नहीं तो ग्रेड में आप कर दो फेल। ब्रैकेट बना, ब्रैकेट बंद होगा। मैंने 3 इफ यूज किया है, इफ के अंदर इफ, नेस्टेड इफ, तो 3 बार मैं इफ का ब्रैकेट बंद करता हूं। यहां पे आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है, और जैसे ही आप इंटर प्रेस करते हो देखो यहां पे सबका ग्रेड निकल गया, आप जैसे ड्रैग करते हो देखो यहां पे बहुत ध्यान से यहां इनवैलिड आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं पिछले वाले फॉर्मूला से ज्यादा बेहतर है। यहां पे आपने 0 से कम वाले को भी कंसीडर किया और 100 से अधिक वाले को भी कंसीडर किया, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपने 0 से कम के लिए भी अलग से लिखा कंडीशन और 100 से अधिक के लिए भी आपने अलग से कंडीशन लिखा। चलो कैसे इसको हम लोग एक ही बार में यूज कर सकते हैं, आइए सीखते हैं। मैं आ रहा हूं इक्वल सिर्फ ब्रैकेट में। अभी देखो 0 से कम मार्क्स होने पे भी इनवैलिड होना है ना, और 100 से अधिक मार्क्स होने पे भी इनवैलिड होना है। दोनों का मैसेज तो सेम है, इनवैलिड। अच्छा, किसी भी स्टूडेंट का मार्क्स अगर 0 से कम आएगा तो एट द सेम टाइम उसी स्टूडेंट का मार्क्स 100 से अधिक नहीं आएगा, और अगर किसी स्टूडेंट का मार्क्स 100 से अधिक आता है तो एट द सेम टाइम उसी स्टूडेंट का मार्क्स 0 से कम नहीं आएगा। मतलब दोनों कंडीशन में से कोई एक ही एट ए टाइम होगा, या तो 0 से कम होगा या फिर 100 से अधिक होगा। इनवैलिड होने का कारण कोई एक ही होगा। तो जहां पे किसी 2 या 2 से अधिक कंडीशन होने पे किसी एक ही कंडीशन का ट्रू होने पे आपको कोई काम करवाना है, वहां पे आप और फंक्शन को यूज करें। अब मैं यहां लिखता हूं और ब्रैकेट ओपन, कंडीशन 1 मैं पहले डाल देता हूं कि अगर B6 का वैल्यू जो कि मार्क्स है अगर 0 से कम है, कॉमा, या नहीं तो फिर B6 का जो मार्क्स है वो 100 से अधिक है। देखो ब्रैकेट बंद। यहां पे ऐसा लिखने का मतलब क्या हुआ कि अगर मार्क्स 0 से कम है, या और को हिंदी में या बोलते हैं, या मार्क्स 100 से अधिक है, दोनों में से कोई एक ही कंडीशन आपका ट्रू होगा, तो उस केस में ही आप ऐसा करो, इनवैलिड कर दो, ब्रैकेट बंद, डबल कोटेशन बंद, उसके बाद कॉमा। नहीं तो देखो एक ही बार में आपने दोनों कंडीशन को लिख दिया, ये और फंक्शन की खूबसूरती है। नहीं तो अगर मार्क्स जो कि B6 में है अगर वो 30 या उससे ज्यादा है तो भाई ऐसा करो जैसा कि कंडीशन कर रहा है, आपको पास करना है, ओके। नहीं तो फिर चलो ब्रैकेट बंद आपने कर दिया। कितनी दफा, चूंकि इस बार 2 ही फंक्शन आपने इफ खोला है, 2 बार आपने ब्रैकेट बंद कर दिया। और का ब्रैकेट तो जैसे ही 2 कंडीशन मैंने लिखा था और के अंदर, वहीं पे मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया। जैसे ही मैं इंटर प्रेस करता हूं देखो ये यहाँ पे ग्रेड आ गया। अब इसे मैं नीचे की तरफ कॉपी पेस्ट करता हूं, देखो यहाँ पे भी रिजल्ट सेम है, लेकिन यहां पे आपने इफ के साथ और फंक्शन का इस्तेमाल किया और जिसके वजह से फॉर्मूला थोड़ा छोटा हो गया। जहां इससे पहले मैंने 3 इफ यूज किया था, यहां पे मैंने एक ही इफ यूज किया है, ओके। तो ये इफ के साथ आप लोगों ने क्या यूज कर लिया, और फंक्शन यूज कर लिया। चलो अब हम लोग सीखते हैं इफ के साथ और फंक्शन के अलावा एंड फंक्शन को यूज करना। अगर अभी तक आप लोग इस चैनल, इस वीडियो पे बने हुए हैं और आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को हिट कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। और मैं ऐसा बहुत सारा वीडियो अपलोड करता रहता हूं। अब है कि इफ के साथ कैसे हम लोग और फंक्शन साथ में एंड फंक्शन को भी यूज करते हैं। यहां पे मैंने कंडीशंस बढ़ा दिया। अभी यहाँ पे इनवैलिड का 2 कंडीशन है, अगर 0 से कम हो तो भी इनवैलिड, अगर 100 से अधिक हो तो भी इनवैलिड। लेकिन अगर 75 या उससे ज्यादा हो लेकिन 100 तक हो तो डिस्टिंक्शन। सिमिलरली अगर 60 या उससे ज्यादा लेकिन 74 तक में ही फर्स्ट डिवीजन, है ना। तो यहां पे हम लोग लिखते हैं, देखो ये कंडीशन यहाँ पे लिखी हुई है, बहुत ध्यान से देखोगे कैसे हम लोग यहाँ पे इफ फंक्शन यूज करते हैं। मैंने B/C के 6 में लिखा अगर मार्क्स जो वो 0 से कम है या फिर मार्क्स जो है वो 100 से अधिक है, ओके। अगर ऐसा है तो उसमें आप यहां पे लिख दो इनवैलिड, क्योंकि दोनों में से कोई एक भी अगर कंडीशन फुलफिल हो रहा है, मार्क्स या तो नेगेटिव है या फिर 100 से ज्यादा है तो इनवैलिड है। नहीं तो अभी देखो पहले मैं बिना एंड के यूज करता हूं। नहीं तो अगर मार्क्स जो कि B6 में है अगर 75 या उससे ज्यादा है तो
देखो यहाँ पे बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। समझना ये है कि मैंने पहले तो 100 से ज्यादा वाले मार्क्स को निकाल दिया है, तो अगर मार्क्स 75 या उससे ज्यादा है तो कहां तक जा सकता है मैक्सिमम? 98, 99, 100 तक। 101, 102 तो होगा नहीं, है ना? तो उस केस में आपको यहाँ पे एंड लिखने की जरूरत नहीं है। आपने इतना लिख दिया कि B6 का वैल्यू मार्क्स अगर 75 या उससे ज्यादा है तो वो 100 तक ही होगा। ये समझ गया एक्सेल, क्योंकि 100 से ज्यादा तो हम लोगों ने पहले ही निकाल दिया है। तो उस केस में आप यहाँ पे लिख देते हो जैसा कि आपको कहा गया है ग्रेड देने के लिए, डिस्टिंक्शन। अगर आपको डिस्टिंक्शन के अलावा ABCD कुछ कहा जाता है वो भी लिख सकते हो। नहीं तो अगर B6 का वैल्यू 60 या उससे ज्यादा है, फर्स्ट डिवीजन। बहुत सिंपल है। नहीं तो अगर B6 का वैल्यू 45 या उससे ज्यादा है तो सेकेंड डिवीजन। नहीं तो अगर B6 का वैल्यू 30 या उससे ज्यादा है तो उस केस में थर्ड डिवीजन, और नहीं तो फेल, है ना? और जितना इफ आपने यूज किया है सबको आप बारी बारी से बंद करते हो। कम या ज्यादा के केस में देखो ये ऑटोमेटिकली ये करेक्ट भी कर लेता है, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। अभी आप इसको नीचे की तरफ ड्रैग करते हो तो देखो यहाँ पे ये आपका यहाँ पे फॉर्मूला, ये देखो ये मैंने फॉर्मूला लिखा और ये सारा आपका यहाँ पे रिजल्ट। लेकिन यहां पे मैंने इफ के साथ और तो यूज किया है लेकिन एंड मैंने यूज नहीं किया, क्योंकि मैं लिखने के समय मैंने ध्यान दिया है कि मैं उल्टा चला हूं। पहले मैंने 75 वाले को लिख दिया, लेकिन अभी देखो समझो, अभी क्या है, अगर आप ऐसे लिखते हो कि अगर मार्क्स जो है सबसे पहले तो आप और लिख के, अगर B6 का वैल्यू 0 से कम है या फिर B6 का वैल्यू 100 से अधिक है तो उन दोनों ही केस में भाई ऐसा करो, और को मैंने बंद कर दिया, उस केस में तो आप सबसे पहले यहां पे इनवैलिड कर दो। आप ऐसे भी लिख सकते हो ज्यादा क्लैरिटी करने के लिए कि नहीं तो अगर, ध्यान देना, अभी 75 से ज्यादा, 75 या उससे ज्यादा लेकिन 100 तक, तो एक रेंज को आप यहां डिफाइन कर रहे हो। जब भी आप रेंज को डिफाइन करोगे आपको एंड यूज करना है। आप एंड के साथ लिखते हो कि अगर B6 का वैल्यू 75 या उससे ज्यादा है, और एंड को हिंदी में क्या बोलते हैं, और बोलते हैं, और साथ ही साथ B6 का वैल्यू 100 या उससे कम है, एंड बंद कर दिया आपने, तो उस केस में डिस्टिंक्शन। ठीक है, ऐसा आपने लिख दिया, ब्रैकेट डबल कोटेशन बंद कॉमा। नहीं तो अगर, अब यहां पे सवाल उठता है कि मैंने एंड लगाया क्यों, इससे पहले तो मैं एंड नहीं लगा रहा था, तो भी देखो यहाँ पे तो मैं ऑर्डर तो सेम ही रख रहा हूं, लेकिन अगर आपसे कहा जाता है कि आप डिस्टिंक्शन वाले को पहले मत लिखो, आप पहले लिख दो सेकेंड डिवीजन वाले को, फिर लिख दो आप थर्ड डिवीजन, उस केस में ऐसे ही लिखना। ठीक है, तो ये ज्यादा अच्छा है। तो यहां पे मैं लिखता हूं कि डिस्टिंक्शन तो हो गया। नहीं तो अगर B6 का वैल्यू 60 या उससे ज्यादा है, लेकिन साथ ही साथ B6 का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 74 है, 75 नहीं, क्योंकि 75 तो ऑलरेडी डिस्टिंक्शन में जा चुका है, 74 तक है, मतलब मार्क्स 60 से 74 रेंज में है, तो उस केस में आप यहां पे ग्रेड में दो। सिमिलरली अगर मार्क्स, फिर आप एंड लगाते हो, अगर मार्क्स जो है ना उसका रेंज क्या है, वो 45 या उससे अधिक है, लेकिन साथ ही साथ लेस देन इक्वल कितना है, 59, क्योंकि 60 तक को आपने फर्स्ट डिवीजन कर दिया है, तो उस केस में आप यहाँ पे कॉमा देके लिखते हो कि इसका जो ग्रेड है वो सेकंड डिवीजन है, सेकंड है, या जो भी ग्रेड आपको कहा जाए, हो सकता है SABCD ऐसा कुछ कहा जाए, वो आपको लिख देना है। नहीं तो अगर, फिर आप एंड लगाते हो, क्योंकि आपको फिर अगेन एक रेंज देना है कि मार्क्स किसके किसके बीच में है भाई, तो मार्क्स 30 या उससे ज्यादा है, लेकिन साथ ही साथ क्या है भाई, तो मार्क्स कम है या बराबर है 44 के, तो ब्रैकेट बंद। तो उस केस में आप यहां पे कर देते हो कि भाई ये जो है ना ये थर्ड डिवीजन हो जाएगा, क्योंकि जो मार्क्स का रेंज है वो आपका 30 से 44 तक है। ओके, नहीं तो अब एक ही चीज बचा लास्ट में, तो एक चीज बचेगा ही, फेल। फेल को आपने डबल कोटेशन बंद कर दिया, और जितना इफ आपने खोला है आपको उसको बंद कर देना है,
और इस तरह से देखिए आपका यहाँ पे ग्रेड। ठीक है, तो बहुत आसान है। उम्मीद करता हूं कि अब आप लोगों ने भी ये चीज अच्छे से अगर देखा होगा तो आप लोगों ने भी समझ लिया होगा कैसे आपको एक्सेल के अंदर इफ फॉर्मूला को यूज करना है और फंक्शन के साथ, और साथ ही साथ एंड फंक्शन के साथ। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करें। अगर आप लोग ये वीडियो के यहां तक बने हुए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।